गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे में इस भीषण गर्मी में हर जीव को पानी की आवश्यकता होती है और पानी का मुख्य स्रोत में से नदी भी एक मुख्य स्रोत है। अभी हम मौजूद हैं तिलावे नदी के बीचों बीच। जो आप देख रहे हैं तस्वीर के माध्यम से, यह उत्तर बिहार में कोसी के बाद सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता था, तिलावे नदी। और वह नदी अभी वर्तमान समय में अपने अस्तित्व को खो चुकी है, जिसके कारण इस नदी में प्रवास करने वाले दर्जनों जीव जंतु पशु पक्षी भी विलीन हो चुका है, जो इस नदी में रहती थी और उसका भरण पोषण इस नदी के माध्यम से होता था। यह नदी आप तस्वीर में देख रहे हैं पूरी तरह सूखी पड़ी है और इस नदी के माध्यम से पशु पक्षी ही नहीं, यहाँ के किसानों को भी इनसे बहुत सारा लाभ मिलता था। इस नदी के बारे में आपको हम बता दें कि यह नदी 84 किलोमीटर लंबी है, जो नेपाल से निकलती है और खगड़िया जिला में जाकर के कोसी नदी में समा जाती है, जिसमें यह 54 किलोमीटर जो है सिर्फ सहरसा जिला में बहती है, जो सुपौल के बाद जो है सत्तरकटैया, सौर बाजार, बैजनाथपुर, बनमा, इटहरी, सलखुआ होते हुए खगड़िया जिला तक जाती है और कोसी नदी में समा जाती है। यह नदी पूरी तरह अब अस्तित्व समाप्त करने पर हो चुकी है, अस्तित्व समाप्त हो चुकी है इसकी। और इसकी यदि सरकार समय रहते इसके जो मुहाना है जहाँ से यह निकलती है वह पूरी तरह जाम हो चुकी है, और इसको यदि उसकी गाद की सफाई कर दी जाए और इसको बहाव का जो रास्ता है उसको साफ कर दिया जाए, तो जो कोसी नदी में जो बाढ़ प्रलय मचाती है उस पानी को इस रास्ते से मोड़कर इस नदी में गिरा करके उसके मतलब कोसी के जल स्तर को कम किया जा सकता है। और यह तिलावे नदी जो पूरी तरह अपने अस्तित्व को समाप्त कर चुकी है उसमें नया जीवन आ सकता है और दर्जनों जीव जंतु फिर से, जिस तरह से इस इलाके के लोग बता रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं, यह तिलावे नदी ऐतिहासिक नदी के रूप में जाना जाता था और यह काफ़ी चर्चित था। उत्तर बिहार में कोसी के बाद सबसे बड़ी नदी थी, लेकिन यह अब अस्तित्व समाप्त हो चुका है इनका। अब देख रहे हैं आप जो ये जिला प्रशासन के द्वारा जो है कुछ यहाँ खुदाई का, इसका सफाई का काम करवाया जा रहा है, जो सराहनीय है। अगर इस तरह से इस 84 किलोमीटर जो इसका क्षेत्र है उसकी सफाई करा दी जाए तो हमें लगता है कि यह पुनः अपने अस्तित्व में आ जाएगी। और कोसी में जो अधिक पानी हो जाने के बाद वहाँ के लोगों को प्रलय मचाती है, उस पानी को कम करके इस दिशा में मोड़ा जा सकता है। तो इस खबर के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सरकार की नज़र इस पर पड़े और इस नदी को पुनः अपने अस्तित्व में, जो पुराना इसका अस्तित्व था, उसमें लाने के लिए सरकार काम करे। धन्यवाद। देख रहे हैं तिलावे नदी का अस्तित्व अब खतरे में पड़ रहा है, क्या जिला प्रशासन को इसमें उचित कार्रवाई करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। जिला प्रशासन को इसमें अविलंब करनी चाहिए, क्योंकि इस नदी से बहुत पुराने ज़माने में पूर्वज लोग बोलते थे, बुजुर्ग लोग साहब, यह बहुत बड़ी सुरसरी था, सारे पानी का सब इसी होकर के निकलता था। और जिस दिन से इस तिलावे नदी का मुँह जाम हो गया है, उस दिन से तिलावे नदी का अस्तित्व खत्म हो गया। खत्म होने के चलते पशु पक्षी जितने भी जानवर यहाँ पर उससे लाभान्वित होते थे, किसान भी लाभान्वित होते थे, वह आजकल उस चीज़ से वंचित हो गया। यदि सरकार इस पर ध्यान देती तो यह इतने सारे पशु पक्षी किसान के बारे में बहुत अच्छी हक होता।